Today we are in conversation with Sonal Lalwani, who is a 9th rank holder in Rajasthan Judicial Services. Hello friends, I'm Sonal Lalwani. I have cleared my Rajasthan Judicial Services in 2019 with 9th rank. I've also done my company secretary course along with the LLB examination. I've done my LLB from Government Law College Bombay and LLM from Mumbai University. फ्रेंड्स, अब मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी जो रही है आरजेएस प्रिपरेशन में वो मैं शेयर कर रही हूँ। आरजेएस 3 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट प्रीलिमिनरी स्टेज, सेकंड मेन स्टेज, थर्ड इंटरव्यू स्टेज। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है उसका सब्जेक्ट एंड मेंस का सब्जेक्ट सेम है, तो कभी भी प्रिपरेशन में आप मेंस के लिए अलग से स्ट्रैटेजी या प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ना ऐसे नहीं करें। जो स्टार्ट से आप फोकस है वो हमेशा मेंस पे रखें, प्रीलिम्स अपने आप क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए कुछ यूजफुल टिप्स हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें 70 मार्क्स लॉ का रहेगा, 15 मार्क्स इंग्लिश ग्रामर, 15 मार्क्स हिंदी ग्रामर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश ग्रामर पे स्पेशल फोकस करें। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी ग्रामर पे स्पेशल फोकस करें। इसमें जो बुक्स मैंने रेफर की है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड हो जाएगा। उसके सिवा आप जो भी स्टडी कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए उसमें बेरेक्स पे स्पेशल फोकस रखें। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो है बेरेक्स। उसमें स्पेशली जो बेरेक्स है उनको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पढ़ना है तो अब आप क्रैमिंग नहीं कर सकते, बिकॉज पेपर्स आर नॉट एनी मोर डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत इंटरप्रेटिव एनालिटिकल पेपर्स हो गए हैं, इसलिए आप सेक्शन को अच्छे से पढ़ें, उन्हें समझें। उस पे केस लॉज हैं तो उन्हें भी अच्छे से देखें। आईपीसी वगैरह में इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं, उनके ऊपर भी स्पेशल फोकस रखें। उससे आप जितना अच्छा सेक्शन समझ पाएंगे आप उसी हिसाब से आपके आंसर्स या आपके जो मल्टीपल चॉइस में, बिकॉज इट कैन बी अ लॉट मोर ट्रिकी टू फाइंड आउट विच इज द राइट आंसर देयर। इसीलिए हमेशा आप एनालिटिकली उसको अच्छे से पढ़ें। उसके सिवा अगर प्रीलिम्स की बात करें तो एटलीस्ट 4 टाइम्स आप बेरेक्स अच्छे से करके जाएं प्री एग्जामिनेशन से पहले। सेक्शंस भी आपको विद टाइम जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो याद हो जाएंगे, और अगर ना हो तो आप इंडेक्स से उनको रिवाइज करने की कोशिश करें, तो इससे आपको और जल्दी याद होगा। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी रही है। मैं इंडेक्स से ज्यादा सेक्शंस याद करने की कोशिश करती थी। आफ्टर आई कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस आई यूज्ड टू गो थ्रू इंडेक्स अ लॉट। उसके सिवा अगर आप एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखें कि एग्जामिनेशन में बहुत सारे बुक्स प्रोवाइड होती हैं, बहुत सारे नोट्स होते हैं, बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स होते हैं, बट ऑलवेज कीप वन सोर्स एंड गो थ्रू दैट मल्टीपल टाइम्स रेदर देन गोइंग थ्रू लॉट ऑफ सोर्सेज। अगर आपके पास 2 या 3 बुक्स हैं और आप सबसे पढ़ना चाहते हैं तो देन एंटायरली उस सिलेबस को एक ही बुक में कंपाइल कर लें या नोट्स बना लें और उनके थ्रू आप रेगुलरली गो थ्रू हो। अगर प्रीलिम्स के लिए कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो है रिवाइज एंड रिवाइज। सबसे ज्यादा जितना आप रिविजन करेंगे उतना आपके लिए ये फायदेमंद होगा। सम अदर यूजफुल टिप्स इज डू नॉट एवर इग्नोर माइनर सब्जेक्ट्स। सेकेंड, पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, सब कुछ अटेम्प्ट करें। एंड थर्ड, हमेशा ग्रामर का जो पोर्शन है 15 मार्क्स का इंग्लिश, 15 मार्क्स का हिंदी, उस पर भी फोकस करें, बिकॉज इन टोटल उसका 30% वेटेज होगा। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट स्टेज जो है दैट इज मेंस प्रिपरेशन, उसके बारे में पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी। मेंस में 4 पेपर्स होते हैं, सिविल, क्रिमिनल, वन इज हिंदी ऐसे राइटिंग, वन इज इंग्लिश ऐसे राइटिंग। सिविल एग्जामिनेशन और क्रिमिनल एग्जामिनेशन विल पर्टिकुलरली कवर एंटायर लॉ सब्जेक्ट्स, और हिंदी ऐसे राइटिंग और इंग्लिश ऐसे राइटिंग में 3 ऐसे पूछे जाएंगे, और इट विल बी 2 आवर्स पेपर। हिंदी ऐसे राइटिंग और इंग्लिश ऐसे राइटिंग में आपको कंटेम्प्ररी इश्यूज प्लस राजस्थान के फेस्टिवल्स, कल्चर, हेरिटेज, इनके बारे में भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस लीगल इश्यूज या सोशियो लीगल जो कंटेम्प्ररी इश्यूज चल रहे हैं या जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं उनके ऊपर आप स्पेशल फोकस या टैब रखें।
हिंदी ऐसे राइटिंग और इंग्लिश ऐसे राइटिंग के लिए मैंने एटलीस्ट 2 to 3 बुक्स रेफर की थी. द नेम्स ऑफ द बुक्स आई विल राइट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और उसमें आप जो है ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस भी करें, जितना हो सके एटलीस्ट once a week or twice a week write essays on topics, so that it's important that you have the speed of the writing also. टाइमिंग जो है वो 2 घंटे मिलेगा आपको लैंग्वेज पेपर के लिए और 3 घंटे मिलेगा लॉ पेपर के लिए. उन 2 घंटों में ऐसे लिखना कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क इफ योर स्पीड ऑफ राइटिंग इज नॉट वेरी गुड. तो उसके लिए आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें. सेकंड, जो लॉ पेपर्स हैं उनके लिए भी मेरा फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टिप यही है कि आप कोई टेस्ट सीरीज अटेंड करें. या तो आप खुद अटेंड करें, आप खुद पुराने पेपर्स लेकर उन्हें सॉल्व करें, और या फिर आप किसी जगह जाके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं. टेस्ट सीरीज में आपका स्पेशल फोकस ये रहना चाहिए, जो पर्टिकुलर कोर्स है आपका वो आप सेग्रीगेट कर दे. उस जो 2 months या 3 months का टाइम पीरियड मिलेगा आपको प्रिलिमिनरी से मेंस एग्जामिनेशन के बीच, उस सेग्रीगेशन में एवरी डे डिसाइड अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द लॉ एंड प्रिपेयर दैट वेरी वेल, एंड द नेक्स्ट डे आप उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करें. वेरी इंपॉर्टेंट फोकस शुड बी ऑन कि आप जितना हो सके आंसर को एक कोहेरेंस और उसमें एक हायरार्की रहनी चाहिए. जैसे सबसे पहले आप आंसर के जो लीगल सेक्शन है उसके बारे में बताएं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन जो है अपनी लैंग्वेज में वो बताएं, उसके बाद रिलेटेड केस लॉज हैं या लॉ कैसे इवॉल्व हुआ है इतने इयर्स में फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल डेट, तो उससे जो भी इवोल्यूशन है उसके जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो आप कवर कर सकते हैं. उसके लिए काफी आपको जो है रिसर्च करना, प्लस यू कैन ऑल्सो रेफर बुक्स लाइक सीपीसी के लिए आप टकवानी है, या सीआरपीसी के लिए केलकर है, एविडेंस के लिए बटुकलाल है, और भी बुक्स हैं जो मैंने रेफर की है, वो भी मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगी. उसमें आप फोकस करें कि इनके थ्रू भी आप नोट्स बना लें. अगेन इम्पॉर्टेंट वही है कि आप इसमें ज्यादा सोर्सेज में जगल ना करें, हमेशा कुछ सोर्सेज पर्टिकुलर रखें, उसी को आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें. जितना आप रिवाइज करेंगे और जितना आप राइटिंग करेंगे, प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑन राइटिंग टेस्ट पेपर्स, तो उससे आपकी कमांड आएगी हाउ टू राइट आंसर्स, बिकॉज दैट टाइम इन 3 hours पेपर यू विल नॉट हैव मच टाइम टू थिंक एंड राइट. तो आपको जैसे ही क्वेश्चन देके यू विल हैव टू बी वेरी क्विक इन आंसर फॉर्मेशन एज वेल एज आंसर राइटिंग. तो मेरा ये पर्टिकुलर मानना है या सजेशन है कि गिव एज मेनी टेस्ट पेपर्स एज पॉसिबल. ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करें, स्पीड ऑफ राइटिंग प्लस हैंड राइटिंग नीड टू बी वेरी गुड. इन सब चीजों पे आप स्पेशल ध्यान रखें. उसके सिवा आप जैसे जो भी कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं उनके लिए आप स्पेशल फोकस, जैसे कि मैंने बताया बुक से या फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो हैं उनको आप गो थ्रू कर सकते हैं इंटरनेट पे या यूट्यूब पे, उस पर आप ध्यान रखें. फॉर जजमेंट राइटिंग जो है वो आपको सिविल और क्रिमिनल पेपर में जो पूछी जाएगी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द रीजन बीइंग इसका वेटेज काफी हाई है. इट इज अराउंड 20 marks और 15 marks विच विल बी आस्क्ड. सो जजमेंट राइटिंग में आपको ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग या प्लेन रिटन स्टेटमेंट ये पूछे जा सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आप स्पेशल फोकस रखें. For judgment writing, there are certain books that are available in the market. You can go through them as well as आप कोई आप खुद जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस या आपके जो भी हाई कोर्ट हैं पर्टिकुलर एरिया या स्टेट की, या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स या हाई कोर्ट जजमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजमेंट्स, ये सब लाकर आप पढ़ें, ताकि आपको ये बराबर समझ में आएगा कि कैसे एक जजमेंट लिखा जाता है. उसके लिए आप जितना हो सके जजमेंट राइटिंग की भी प्रैक्टिस करें. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल गेट. तो जितना ओवरऑल अगर मेंस की स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो कीप वन सोर्स, सेकंड प्रैक्टिस मोर आंसर राइटिंग, एंड अगर मेंस के लिए कुछ सबसे यूजफुल टिप है वो है मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. दैट्स इट. स्टेज अगर आपका मेंस क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपको बहुत कम टाइम मिलेगा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए. तो इसीलिए आई सजेस्ट कि आप हमेशा न्यूज़पेपर्स के ऊपर टैब रखें, या जो भी इम्पोर्टेंट सोशल लीगल इश्यूज हैं उनके ऊपर आप फोकस करें. इंटरव्यू के लिए पर्टिकुलरली कोई हार्ड एंड फास्ट टिप नहीं हो सकती, या इसका कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज वेरी ऑन द स्पॉट एंड इम्प्रॉम्प्टू. सो आप उस टाइम के लिए यही है कि ये प्रॉपर पर्सनैलिटी टेस्ट है. इन शॉर्ट, इस लॉ के लिए आपके ऑलरेडी प्रीलिम्स एंड मेंस में टेस्ट हो चुका है, तो अब जो टेस्ट हो रहा है वो आपकी पर्सनैलिटी, वो आपकी वैल्यूज जो आप में इंग्रेन है वो चेक की जाएगी. उसके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज है उनके ऊपर फोकस करें,
जो भी प्लस आप लॉ को रिवाइज करके जाएं, जो लॉ की क्रिटिकलिटीज होती हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या एविडेंस एक्ट या कोई नए केस लॉज आए हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज आईपीसी सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड, तो वो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं या सेक्शंस होते हैं उनके ऊपर भी आप फोकस रखें। आप और एक ध्यान रख सकते हैं कि आप हमेशा ऑनेस्ट रहें इंटरव्यू में। सो सिंस दे आर चेकिंग योर वैल्यूज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपकी जो लाइफ में प्रिंसिपल्स हैं या सिस्टम्स हैं उनको आप उधर बिल्कुल एज इट इज, बी हु यू आर इज व्हाट आई कैन से इन द इंटरव्यू। जो आप हैं बस वही आप वहां पे रहें, ऑनेस्ट रहे, पोलाइट रहे, कर्टियस रहे। वहां बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ यू सिट, हाउ यू स्पीक, आपकी वॉइस, आपकी पॉइस, आपका पॉज कहाँ पे, आप कितने ह्यूमिलिटी है आपके अंदर, आप कितने पोलाइट है, ये सब आप बहुत चीजें जो है देखी जाएगी। तो ओवरऑल इंटरव्यू के लिए 100% स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, आप सब कुछ कवर करके जाएं, बी इट योर पास्ट में आप जो, अगर आपने पर्सनली मेरा LLM जो है कमर्शियल लॉ में था, तो मुझे उसके रिगार्डिंग काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जो अब तक आप करते आए हैं, चाहे LLB हो, चाहे आपने LLM की हो, या आपने CA, CS या कोई भी और कोर्स किया है, एडिशनल कोई भी और डिग्रीज ली है, उनके ऊपर भी आपका कमांड होना चाहिए कि आप जो पढ़ के आए हैं वो सब आपको पता है। यू आर हैविंग नॉलेज अबाउट ऑल द न्यू डेवलपमेंट्स इन लॉ। कोई नया बिल है, कोई नया लॉ पास हो रहा है, उसके ऊपर टैब रखें, क्या उसका ऑब्जेक्ट है, क्यों वो पास हो रहा है, इन सब पे भी ध्यान रखें। तो ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि आप इंटरव्यू के लिए ओवरऑल तैयारी करें, लॉ से भी सोशल लीगल इश्यूज, आपकी पुरानी जो आपने LLB LLM जिसमें की है वो इम्पोर्टेंट है, जो न्यू डेवलपमेंट्स है लॉ के उनके ऊपर भी फोकस रखें, प्लस आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट द इंटरव्यू स्टेज। I think that covers the entire prelims, means and interview. इसके सिवा अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है then it's great, you cleared your judicial service examination, and moreover I can also give certain important useful tips also. So the tip number 1 is always focus on one source. आप जगल बिल्कुल ना करें between lot of sources and lot of books. Keep one thing at hand and prepare from that. और अगर आप 2 या 3 मल्टीपल बुक्स से या पढ़ रहे हैं तो उनके एक कंपाइलेशन करके बुक तैयार कर लें और उससे पढ़ें। नेक्स्ट इज आप प्री या मेंस बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी करके ना पढ़े कि पहले प्री के लिए तैयारी करें, प्री पास होने के बाद हम मेन की तैयारी करेंगे, वो बिल्कुल वर्कआउट नहीं होता है, बिकॉज यू वोंट गेट लॉट ऑफ टाइम आफ्टर द प्री एग्जामिनेशन एंड बिटवीन मेन एग्जामिनेशन। सो ऑलवेज कीप इन माइंड मेंस एग्जामिनेशन, आप बस उसको अच्छे से पढ़े सेक्शंस को और उसको समझे, आप मेंस की तैयारी करेंगे, प्री अपने आप हो जाएगा। थर्ड इज आप जितना हो सके जब आप सेक्शंस पढ़ रहे हैं या मेंस के लिए जब आप आंसर्स लिखेंगे तो कभी भी आपको आंसर को क्रैम करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सेक्शंस को क्रैमिंग या की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेक्शंस के जो कीवर्ड्स हैं या जो उसका एसेंस है उस पर आप फोकस करें, एंड व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स आपके वो कीवर्ड्स और एसेंस नजर आना चाहिए। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप वर्बेटिम या एज इट इज उस चीज को आंसर में लिखें सेक्शन को। तो दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, क्रैमिंग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, एसेंस और कीवर्ड्स पे फोकस। नेक्स्ट इज हमेशा बेयरएक्स पे फोकस करें। प्रिलिमिनरी में तो बहुत ज्यादा बेयरएक्स पे फोकस रहे, और मेंस के लिए पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस और प्रोविजंस हैं, उसके लिए आप जो बुक्स मैंने प्रीवियस सेक्शन में बताई हैं उनको आप रेफर करें और उससे नोट्स बना के और फिर आप पढ़ें। पर हमेशा ये ध्यान रखें प्री या मेंस सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो दैट इज बेयरएक्स, तो उनसे आप बिल्कुल इधर उधर ना होना है, बेयरएक्स इज द की सोर्स। फोर्थ इज कि जितना हो सके आप रिवीजन पे फोकस करें, बार बार रिवाइज करें। कोई भी चीज पढ़ के आप बार बार भूलेंगे या सेक्शंस आप नंबर्स भूल जाएंगे या उसके कीवर्ड्स भूलेंगे, तो जितना हो सके रिवीजन इज मस्ट फॉर एवरीथिंग। देन टेस्ट सीरीज फॉर प्री एज वेल एज मेंस। टेस्ट सीरीज प्री के लिए आप अलग से भी अटेंड कर सकते हैं, प्लस पास्ट ईयर पेपर्स आई थिंक उसके लिए यूनिवर्सल की बुक आती है जो कि बहुत अच्छी है, प्लस सिंगल पब्लिकेशंस। कोई भी पास्ट ईयर पेपर्स की जो बुक्स हैं वो आप लें और उन्हें अच्छे से सॉल्व करें, तो आपकी कमांड जो है पेपर राइटिंग पे वो बनेगी। प्लस आपको जब टेस्ट सीरीज मेंस के लिए आप अटेंड कर रहे होंगे
तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्पीड ऑफ राइटिंग एंड ऑल्सो यू हैव टू फोकस ऑन कि आप उस टाइम फ्रेम के अंदर बैठकर एग्जाम लिखें। जैसे 3 आवर्स का पेपर है तो 3 आवर्स के लिए आप हैबिचुअल होते जाए सो दैट आपको एग्जाम में बिल्कुल भी अननेचुरल ना लगे। दोस 3 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उस टाइम आपका फोकस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज आप जो बिकॉज दिस एग्जाम वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो इट्स अ कंटिन्यूअस 1 year लॉन्ग प्रोसेस, सो आप उसमें बिल्कुल भी अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड या मेंटल फिजिकल हेल्थ इनको हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमेशा फिट रहे। द मोर फिट यू आर द बेटर योर मेंटल एजिलिटी विल बी। तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और फेथ रखें, प्लस बी मेंटली एंड फिजिकली वेरी फिट, एक्सरसाइज करें या जो भी आप तरीके हैं आपके फिटनेस के उस पर भी फोकस करें, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग टर्म हो सकता है या शायद आपका एक बार भी ना हो तो 2 या 3 बार। तो फोकस बिल्कुल लूज ना करें, कंटिन्यूस प्रिपरेशन करते जाएं, आज नहीं तो कल यू विल गेट सेलेक्टेड और आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहेंगे तो हमेशा होगा कि पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। उसके सिवा सेल्फ मोटिवेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एग्जाम अगेन ईयर लॉन्ग स्ट्रेटेजी है, प्लस देयर विल बी नो वन टू अगेन एंड अगेन मोटिवेट यू। तो अगर आपने बना ही लिया है गोल कि आपको अगर जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना है तो आप बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहे, तो उससे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे एंड एवरी डे यू विल हैव टू बी ऑन योर फीट और बहुत अच्छे से आपको फोकस करना पड़ेगा। लास्ट में मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगी आप सबके लिए कि अगर इरादा बना ही लिया है तो फिजूल है देखना कद आसमान का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मुझे स्ट्रैटेजी शेयर करके बहुत अच्छा लगा। आई होप इट विल हेल्प यू एंड बाय एंड नमस्ते।